कांग्रेस से कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। देपालपुर विधानसभा जो ग्रामीण क्षेत्र में आती है उसका अपना वर्चस्व था। वहाँ से पहले कांग्रेस से विशाल पटेल चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए और उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी में चले गए। वहीं के एक नेता हैं मोती सिंह पटेल। हम उनसे जानेंगे कि विशाल पटेल के जाने के बाद क्या कांग्रेस वहाँ कमज़ोर हुई है या फिर कांग्रेस की कमान वो स्वयं संभालेंगे। पटेल साहब, बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में। विशाल पटेल एक ऐसे नेता माने जा रहे थे कि वो कंटिन्यू देपालपुर को जिताएंगे और कांग्रेस का उसको गढ़ बना देंगे, लेकिन वे मनोज पटेल के सामने परास्त हो गए। अब ऐसा लग रहा है आपको कि कांग्रेस से उनके पलायन के बाद नए लोगों को भी मौका मिलेगा देपालपुर से? देपालपुर में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। वहाँ व्यक्ति हारता है, पार्टी कभी चुनाव नहीं हारती। देपालपुर विधानसभा का ये इतिहास है। वहाँ के जो नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, आम जन है, वो सम्मान चाहते हैं, स्वाभिमान चाहते हैं और क्षेत्र का विकास चाहते हैं। विशाल जी पटेल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, उनके पिताजी को 2 बार दिया, इनको 2 बार दिया। एक पार्टी ने जिस परिवार को 4 बार अवसर दिया, 3 बार आप विजयी भी रहे, उसी देपालपुर विधानसभा के मतदाताओं ने आपको भेजा। इस बार अगर आप चुनाव हार गए, आपका दायित्व था पूरे 5 साल जनता की विपक्ष में रहकर सेवा करते, पर इनको लालच, लोभ अलग ही दिख रहा था। संजय शुक्ला जी और दोनों ने रणनीति बनाई और कांग्रेस छोड़ के गए। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों को कहीं बीजेपी में आते पते नहीं रहेंगे। नहीं, ये तो उन दोनों की बात होगी। कांग्रेस की जहाँ तक बात है देपालपुर में, जैसे आप हारी हुई सीट है, तो लोकसभा में क्या वो विधानसभा जिता पाने की स्थिति में कोई नेता है या आप जैसा कोई ऐसा कद्दावर नेता वहाँ पर मौजूद है जो लोकसभा में देपालपुर से इंदौर के प्रत्याशी को बढ़त दिला पाए? मैं लगातार देपालपुर मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि में 2003 से विधानसभा के टिकट के लिए पार्टी में आवेदन कर रहा हूं। ठीक है, पार्टी ने योग्य उनको समझा, पर मैं इस बार आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम 2023 विधानसभा चुनाव जरूर हारे, पर 2024 का लोकसभा का चुनाव हम देपालपुर विधानसभा से भारी मतों से विजयी होंगे। बीजेपी तरह तरह के प्रलोभन भी देती है और दबाव भी बनाती है। क्या आप पर किसी तरह का दबाव या कोई प्रलोभन दिया गया है, क्योंकि अब वो सीट पूरी तरह से खाली है? मैं शुद्ध रूप से एक जनसेवक हूँ, किसान हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे नीचे कोई किसी प्रकार के ना 2 नंबर के धंधे है, ना कोई व्यापार है, ना कोई बिजनेस है। शुद्ध रूप से किसान हूँ और बीजेपी जैसा भी उनको दबाव बनाए नहीं बनाए वो उनका विषय है, पर मेरे ऊपर कोई ऐसा मामला ही नहीं है, तो दबाव बनाने का कोई विषय ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में आती है देपालपुर सीट, आपको क्या लग रहा है? किसानों का मुद्दा खड़ा है सामने से और एक नई सड़क का भी निर्माण किया जाना है, जिससे किसान आक्रोशित भी हुए थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। आपने किसानों की बात की, तो किसानों के लिए क्या सोच रही कांग्रेस और आपको क्या लगता है जो नई रिंग रोड बनाई जा रही है उससे कितने प्रभावित रहेंगे और कितने आक्रोशित रहेंगे जिससे वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट डाल सकें? मैंने आपको पहले बताया, देपालपुर विधानसभा का मतदाता, किसान, आमजन बहुत जागृत है। भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने गारंटी दी थी, हम किसान भाइयों का गेहूँ समर्थन मूल्य जो है 27 रुपये में खरीदेंगे, लेकिन उसके विपरीत 24 रुपये कुंटल में उन्होंने खरीदा। इसी प्रकार से उन्होंने बोला था कि हम 450 में गैस की टंकी देंगे, वही 850 में मिल रही है। बेरोजगारी का बोला था, अपना ये जो रिंग रोड की जो बात है उसमें वास्तव में कई गांवों में जो जा रहा है, उसमें जो केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय गाइडलाइन बनी थी कि हम जिन भी किसान भाइयों की ज़मीन लेंगे उसका अधिग्रहण करेंगे, उसको 4 गुना देंगे। इन्होंने उसको नियम को चेंज करा और सिर्फ 2 गुना कर दिया। और सबसे बड़ी एक उसमें विडम्बना है कि इनका छलावा है, किसानों को ठगने का जो तरीका है। सालों साल से जिन गाँवों में इनको मालूम था जिन गाँवों में से ये रोड निकलेगा, उन गाँवों की सालों से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार से वहाँ की जनता, किसान सब जागरूक है और इस लोकसभा के चुनाव में इनको जरूर सबक सिखाएंगे। ये मेरा आपसे जी बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे मोती पटेल जो देपालपुर से आते हैं। विशाल पटेल के जाने के बाद पूरी कमान देपालपुर की मोती पटेल साहब के हाथ में है और उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस को शायद वो यहाँ से बढ़त दिला पाएँ। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।